वेलकम बैक गाइस, दिस इज शेजाद। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर इन्वेस्टर के दिमाग में कभी ना कभी आता है। बिटकॉइन या गोल्ड, दोनों में कौन बेटर है? फ्यूचर में पैसा ज्यादा सेफ कहाँ रहेगा, नए जमाने के डिजिटल असेट्स में या पुराना ट्रस्टेड गोल्ड? इस वीडियो में हम इमोशन पर नहीं बल्कि लॉजिक और फैक्ट्स के बेस पर कंपेयर करेंगे कि बिटकॉइन क्या है, गोल्ड क्या है, दोनों के प्रोस एंड कॉन्स, रिस्क, रिटर्न और फ्यूचर, और एंड में क्लियर आंसर, दोनों में कौन बेटर हो सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सको। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड की। आखिर गोल्ड है क्या? एक चमकीला पत्थर जिसकी सप्लाई लिमिटेड होने के कारण आज इस अर्थ के ऊपर उसकी वैल्यू है। तो देखो दोस्तों, गोल्ड एक ऐसी असेट्स है जो हजारों सालों से लोग यूज करते हुए आ रहे हैं। गोल्ड का यूज वेल्थ स्टोर करने के लिए, ज्वेलरी के लिए, इन्फ्लेशन से बचने के लिए और क्रिसिस टाइम में सेफ असेट्स के तौर पर। और गोल्ड की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मतलब पावर है कि ये ट्रस्टेड है, लिमिटेड सप्लाई है और हर कंट्री के अंदर वैल्यू है। तो जब भी वॉर होती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है या इकोनॉमी गिरती है, तो लोग सबसे पहले गोल्ड की तरफ भागते हैं क्योंकि उस टाइम गोल्ड की वैल्यू आसमान को छूती है। तो बात करें बिटकॉइन की कि बिटकॉइन क्या है, तो बिटकॉइन एक डिजिटल असेट्स है जो 2009 में लॉन्च हुई थी। तो बिटकॉइन की खास बात है कि ये डिजिटल असेट्स है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, कोई गवर्नमेंट इसे कंट्रोल नहीं करती और सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन ही कभी एग्जिस्ट करेंगे। और बिटकॉइन को लोग कहते हैं डिजिटल गोल्ड। और बिटकॉइन का मेन आइडिया कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है, लिमिटेड सप्लाई है, बॉर्डरलेस ट्रांसफर है और ट्रांसपेरेंसी। ये एक नया असेट्स क्लास है, इसलिए लोग इसे फ्यूचर का गोल्ड भी मानते हैं। और बात करें दोनों में बेसिक कंपैरिजन की, तो चलिए सिंपल टेबल जैसा कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले बात करें सप्लाई की, तो गोल्ड की सप्लाई लिमिटेड है लेकिन एग्जिट अमाउंट का पता नहीं है कि अर्थ के ऊपर टोटल कितना गोल्ड है। और बात करें बिटकॉइन की, जिसकी सप्लाई फिक्स्ड है, जो होंगे 21 मिलियन बिटकॉइन। तो यहाँ पे बिटकॉइन स्ट्रोंगर दिखता है। और अगर कंपैरिजन करें स्टोरेज बेस पे, तो गोल्ड के लिए एक फिजिकल स्टोरेज चाहिए, लॉकर, बैंक वगैरह, और बिटकॉइन के लिए सिर्फ एक डिजिटल वॉलेट। तो यहाँ बिटकॉइन इजी है लेकिन डिजिटल रिस्क के साथ। और ट्रांसफर की बात करें तो गोल्ड स्लो, हैवी और कॉस्टली, ये तीनों है। अगर गोल्ड को कहीं पर ट्रांसफर करना रहे तो स्लो होता है, कॉस्टली भी होता है और काफी हैवी भी होता है। और बात करें बिटकॉइन की, तो फास्ट, ग्लोबल और 24/7। तो यहाँ पे बिटकॉइन क्लियरली जीत जाता है। और अगर बात करें हिस्ट्री की, तो यहाँ पे गोल्ड के पास 1000 प्लस सालों का ट्रस्ट है, जबकि बिटकॉइन को ओनली 16 सालों का। तो गोल्ड यहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब बात करते हैं रिस्क कंपैरिजन की कि किस में कितना रिस्क है। तो सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड की कि गोल्ड में क्या रिस्क है। तो फर्स्ट, स्लो ग्रोथ, इसमें ग्रोथ स्लो होती है। सेकंड, प्राइस मैनिपुलेशन पॉसिबल। थर्ड, फिजिकल चोरी होने का रिस्क। फोर्थ, रिटर्न्स लिमिटेड। तो गोल्ड ज्यादा सेफ है लेकिन एग्जिस्टिंग नहीं। और बात करें बिटकॉइन में क्या रिस्क है, तो फर्स्ट, हाई वॉलिटिलिटी। सेकंड, गवर्नमेंट रेगुलेशन का रिस्क। थर्ड, हैक्स और स्कैम का रिस्क। फोर्थ, टेक्नोलॉजी समझना जरूरी। तो बिटकॉइन रिस्की है लेकिन रिवार्ड्स भी ज्यादा हो सकता है। और अब बात करें रिटर्न्स की कि कौन ज्यादा ग्रोथ किया, तो गोल्ड ने लास्ट 20 से 30 सालों में स्टेडी ग्रोथ दिया, जबकि बिटकॉइन ने 10 से 15 सालों में मैसिव ग्रोथ दिया। फॉर एग्जांपल, गोल्ड 8 से 10% एवरेज ईयरली रिटर्न और बिटकॉइन कभी 100% पंप तो 50% डाउन। तो यहाँ पर बिटकॉइन हाई रिस्क हाई रिवार्ड दोनों, और गोल्ड लो रिस्क प्लस स्टेबल रिटर्न। और बात करें इन्फ्लेशन एंड क्राइसिस टाइम में कौन बेटर हो सकता है, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा इन्फ्लेशन एंड क्राइसिस बोलते हैं किसे हैं। काफ़ी लोगों को पता होगा लेकिन जिन लोगों को पता नहीं है उनको मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये दो वर्ड इस वीडियो में मैंने काफ़ी टाइम यूज में भी लिया है। तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई बढ़ना, जो कुछ कॉमन रीजन की वजह से होता है। फर्स्ट, जब गवर्नमेंट ज़्यादा पैसा प्रिंट करने लगे। सेकंड, सप्लाई कम हो। थर्ड, डिमांड ज़्यादा हो। और लास्ट, फ्यूल, वॉर या कोई ग्लोबल प्रॉब्लम आए। इसलिए लोग कहते हैं कैश रखना रिस्की है, क्योंकि इन्फ्लेशन
उसे खा जाता है। और बात करें क्राइसिस की कि क्राइसिस क्या है, तो क्राइसिस का मतलब होता है बड़ी इकोनॉमिक या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तो जब इकोनॉमी सडनली वीक हो जाए और लोगों की जॉब जाने लगे, मार्केट क्रैश हो जाए, बैंक्स या कंपनीज फेल हो जाए, तो उसे क्राइसिस कहते हैं। तो ऐसे टाइम पर इन्फ्लेशन एंड क्राइसिस टाइम में कौन बेटर हो सकता है? तो सबसे पहले बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड ऑलरेडी इन्फ्लेशन हेज माना जाता है और क्राइसिस टाइम में लोग गोल्ड को बाय करते हैं। और बात करें बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन की लिमिटेड सप्लाई होने की वजह से इन्फ्लेशन हेज बन सकता है, अभी बना नहीं है। और यंग असेट्स होने की वजह से क्राइसिस में बिहेवियर अभी टेस्ट हो रहा है। तो फ्यूचर में बिटकॉइन इन्फ्लेशन हेज बन सकता है, जबकि गोल्ड ऑलरेडी इन्फ्लेशन हेज है। अब फ्यूचर आउटलुक मतलब 10 से 20 साल बाद क्या होगा? तो गोल्ड का फ्यूचर स्टेबल रहेगा, वेल्थ प्रोटेक्शन के लिए यूज होगा, सडन एक्सप्लोसिव ग्रोथ कम चांस। और बिटकॉइन का फ्यूचर एडॉप्शन बढ़ सकती है, डिजिटल इकोनॉमी के साथ ग्रो करेगा और इंस्टीट्यूशन एंड कंट्रीज बिटकॉइन के अंदर इंटरेस्ट दिखा रही है। अगर बिटकॉइन सरवाइव करता है तो लॉन्ग टर्म में गोल्ड से बेटर परफॉर्म कर सकता है, लेकिन गारंटी नहीं है। तो कौन बेटर है? फाइनल आंसर तो देखो दोस्तों, सिंपल आंसर, गोल्ड इज इक्वल टू सेफ्टी और बिटकॉइन इज इक्वल टू ग्रोथ। तो बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है? सिर्फ गोल्ड या बिटकॉइन नहीं, दोनों का बैलेंस जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए गोल्ड और एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए बिटकॉइन और स्मार्ट इन्वेस्टर के लिए गोल्ड प्लस बिटकॉइन दोनों। तो दोस्तों, बिटकॉइन और गोल्ड दोनों के अपने एडवांटेज और रिस्क है। गोल्ड पास्ट का किंग है तो बिटकॉइन फ्यूचर का चैलेंजर। आपके लिए कौन बेटर है ये डिपेंड करता है आपके रिस्क पर, आपके टाइम होरिजोन पर और आपके नॉलेज पर। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें बिटकॉइन या गोल्ड, आप किसको चूज करोगे। और याद रखें, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक क्रिप्टो इन्वेस्टर्स, बेस्ट ऑफ लक।